जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि 20 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं। जब आप अपनी संपत्ति जो सरकार की संपत्ति थी उसको तो आपने बेचने का काम 5 साल 10 साल से कर। ट्रस्ट तो क्रिश्चियन की भी है, ट्रस्ट हिंदुओं की भी है, उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन मदरसों की ट्रस्ट हो या वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट हो, इस पर बात होती है। कि हिंदुओं की महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिए जाएंगे। बिल लाने का एक तरीका जो होता है कि लोगों के साथ बैठ के आम लोगों की सहमति जरूरी है। हिंदू मुसलमान करो, इलेक्शन में इसका फायदा लो। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर कानून में संशोधन की बात चल रही है। इसी बीच हम आज बात करने के लिए कानपुर में मौजूद हैं। कानपुर में मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि उसमें संशोधन किया जा रहा है कानून में और उसका जो है बिल जो है लाया जाएगा संसद में, तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो इस तरह की खबरें आ रही? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पर मुसलमान किस तरह से विश्वास करें। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि 20 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं, जिस प्रधानमंत्री की ये मानसिकता हो कि हिंदुओं की महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री ये कहे कि हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दी जाएगी, उस प्रधानमंत्री को घुसपैठियों की संपत्ति की क्या ऐसी वो आ गई है कि उसकी हम हिफाजत के लिए बिल ला रहे हैं। उन्हें तो चाहिए कि पूरी संपत्ति जब्त कर लें, क्योंकि तुम जुल्म को कहते हो कलाकारी है। हम मुसलमानों से नहीं, संविधान से गद्दारी है। जो आज हिंदुस्तान में बिल लाना चाहते हैं उसका उद्देश्य है कि जो सेना रेलवे के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, उस पर उनकी नीयत खराब है। जो 8,40,000 एकड़ ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड के पास है, जो अरबों खरबों रुपए की जगह है, उस पर उनकी नीयत खराब है। इससे पहले शत्रु संपत्ति के नाम पर के तमाम संपत्तियों पर कब्जे किए गए। अब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के नाम पर बिल ला करके उसमें एक कास्ट जो मीडिया के जरिए आ रहा है, अभी तो बिल का मसौदा सामने नहीं आया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई विवाद होता है, मान लीजिए जैसे अभी बाबरी मस्जिद का विवाद था, मस्जिद कमेटी कहती थी कि यहाँ मस्जिद है और मंदिर कहता था नहीं यहाँ मंदिर था। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया, अब उस तरह की तमाम आरएसएस के 4,000 से ज़्यादा मस्जिदों पर क्लेम है कि हमारी ये है। तो ये डिस्प्यूट जब पैदा होगा तो उसमें सरकार को ये अधिकार मिल जाएगा इस बिल के माध्यम से कि वो जिलाधिकारी के जरिए कमेटी बना करके उसका सर्वे कराए, और सर्वे में अगर रिपोर्ट आ जाता है कि विवाद है तो वो वक्फ संपत्ति को सरकार अपने हिस्से में ले लेगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप सरकार को, चूंकि आज ताकत है, जो चाहो कर लो, जबर के नाम पर तुम जैसा चाहो कर लो। क्योंकि हमारा तो मानना यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं वो उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें कार के आधार पर मनुष्य को बांट करके अपनी चारपाई पे बैठे। इस बिल को लेकर चर्चाएं जब से शुरू हुई हैं, विपक्षी दल भी जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं अभी तक जो जाना है? देखिए, बात आप कौन सा बिल ला रहे हैं, किस मैटर पे ला रहे हैं, ये चीज मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच क्या है, और आपके ऊपर जनता क्यों भरोसा करे। जब आप अपनी संपत्ति जो सरकार की संपत्ति थी उसको तो आपने बेचने का काम 5 साल 10 साल से कर, तो आप दूसरे की संपत्ति की हिफाजत की गारंटी देने का आपको राइट क्या है? और वाकई अगर आपकी नीयत में खुलूस है और आप बेहतर समझना चाहते हो तो आप पहले जाप तैयार करो। पहले से हल्ला बचाने की क्या जरूरत है? आप जापिंग तैयार कीजिए। जो भी मुसलमानों के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे तमाम जो लोग भी हैं, आप उनके साथ बैठ के मीटिंग करिए। उससे अगर वो कहते हैं उनको संशोधन करिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं बिल लाने में। लेकिन बिल लाने का एक तरीका जो होता है कि लोगों के साथ बैठ के आम लोगों की सहमति जरूरी है। उसके बगैर आप कोई बिल लाओगे वो कोई काम नहीं करेगा। आपसे बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि आपने जैसा कहा कि सहमति जरूरी है और चर्चा करनी चाहिए, इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं इस बिल को लेकर वक्फ बोर्ड के? देखिए, सरकार ने हमेशा प्रोपेगेंडा कायम किया है
ट्रस्ट तो क्रिश्चियन की भी है, ट्रस्ट हिंदुओं की भी है, उस पर कभी बात नहीं होती। लेकिन मदरसों की ट्रस्ट तो या वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट तो इस पर बात होती है। सरकार ने हमेशा एक पक्ष को खुश करने के लिए हमेशा एक पक्ष को दबाने का काम किया है। हो सकता है इनकी मंशा में ये शामिल हो, कुछ इसको प्रोपेगेंडा बनाए और उसके बाद इसे दबा दिया जाए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में चुनाव होने से पहले इस तरह की बातें लाते हैं। लेकिन अगर वाकई मुसलमानों को फायदा देना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड की जो पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करें, इस पर जो काबिज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो गरीब इसमें जुड़े हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करें। आपको क्या लगता है, आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के उसमें कानून में संशोधन करने की बात चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं? अभी सरकार इस मामले में कोई ड्राफ्ट तो लाई नहीं है, बाकी हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। और इनका बस ये एक प्रोपेगेंडा होता है कि इसको हर चीज़ को हिंदू मुसलमान करो, इलेक्शन में इसका फ़ायदा लो। और बाकी जो इनके मालिक बैठे हुए हैं अंबानी जी, वो उनका जो अंटेलिया बना हुआ है, जो उनका बंगला है, वो वक्फ की ज़मीन पे है। तो मालिक ने हुक्म दिया है कि वक्फ पे कानून बनाओ, इस पे जो है नौटंकी शुरू करो, ताकि वो जो है 2006 में जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी वक्फ बोर्ड की, कानून तोड़ के उसको कब्जाने के लिए और ये कारपोरेट को ज़मीन देने के लिए, वक्फ की ये बंदर बाट करने के लिए मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं वक्फ की, उसको देने के लिए ये इनका प्रोपेगेंडा है, ताकि इसको जो है ये इलेक्शन में इसका फ़ायदा ले सके। 40 संशोधन किए जाने की बात चल रही है, अभी ऐसा कुछ मसौदा नहीं आया है, आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से बात चल रही है, लोगों में उत्सुकता भी है कि आखिर किस तरह का बिल तैयार किया है, कौन से 40 संशोधन होंगे, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर क्या होगा, आपके मन में? बीजेपी का असल मकसद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता। बीजेपी पॉलिटिक्स करती है हर इशू पे। अब वो चाहे वो वक्फ का हो, चाहे वो मदरसे बोर्ड का हो, आप देखिए इस तरीके के इश्यूज आते रहते हैं, वो इनको इसी तरह खेलते रहते हैं और उसके बाद उसका कोई भी मसला हल नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, मामला गिर जाता है। अगर वो वाकई उनकी नीयत साफ है, वो इसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे वहाँ के दानिश्वर इकट्ठा कर लें और उसमें मीटिंग कर लें, उसका ड्राफ्ट बना लें, उसका बिल पास करवा लें। उनको कौन रोक रहा है? उनके पास नंबर है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन वो काम कम करते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं। उनका काम प्रोपेगेंडा करना है और वो इसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें तो कहना ये है कि असल में सबसे बड़ा इसमें जो हमको दिक्कत है वो विपक्ष है। विपक्ष इसका ठीक से मुकाबला नहीं कर रहा है। विपक्ष को चाहिए कि इस बात को ठीक ढंग से पार्लियामेंट के अंदर उठाए और हमारी नुमाइंदगी जो वो कर रहे हैं वो ठीक से करें और इसकी बाकायदा एक मीटिंग हो, सर्वदलीय बैठक बैठे और इसको जो है इसका जो बिल पास करें और हमारे दानिशवर इकट्ठा करें और उसमें जो भी बिल पास करें, लेआउट तो लाए पहले, फिर उसके ऊपर कोई बहस की जा सकती है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये खराब है। लेकिन अभी कोई बिल ही, कुछ लेआउट ही नहीं आया। अभी तो हवाबाजी चल रही है मीडिया के थ्रू, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अभी इस पे कोई भी हम कमेंट्स कैसे कर सकते हैं जब तक हम कोई ड्राफ्ट ना आ जाए हमारे पास। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मुस्लिम जानकार हैं, वक्फ की संपत्तियों के अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इसको लेकर मुस्लिम दानिश्वर यानी कि जो जानकार हैं, इसको लेआउट तैयार करके उनसे सलाह मशवरा किया जाए, तब हम ये चर्चा कर पाएंगे कि आखिर ये बिल फायदेमंद है या इससे कुछ दिक्कतें होंगी। इसलिए अभी इसका इंतजार करना होगा कि ये बिल का मसौदा कब सामने आएगा। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।